ज़्यादा हो रही है, नाम जप को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन हम इसके खिलाफ नहीं है। नाम जप एक अच्छी विधा है, वो एक साधन है, लेकिन वह किस स्थिति में फ़ायदेमंद होता है वो भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भगवत गीता में अर्जुन ने कहा था कि मैं संन्यास धर्म ग्रहण कर लूँगा, मैं भिक्षा मांग करके भी अपना जो गुजारा कर लूँगा, मैं भिक्षा मांग करके भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न राज सत्ता चाहिए, न राज्य चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो यह विशेष परिस्थिति थी जिससे कि युद्ध को रोका जा सके। युद्ध रोकने के लिए यदि मुझे एक तरह से संन्यास लेना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस समय भगवान अगर बोलते तो बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, लो ये माला और नाम जप करो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान ये भी कह सकते थे कि लो ये नाम जप करो, इसी से सब कुछ हो जाएगा। भगवान ने 18 अध्याय क्यों बोले थे? इन लोगों को लग रहा है कि नाम जप से सब कुछ हो जाएगा, भगवान भी बोल देते। पुरुषार्थ भी कोई चीज़ होती है, नाम जप से कुछ भी नहीं होता है, और नाम जप से सब कुछ भी होता है। जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए नाम जप कुछ भी करने वाला नहीं है, और उल्टा उसको गलत राह पर ले जाने वाला है। लेकिन जिसको ज्ञान है वही नाम जप से फ़ायदा ले सकता है। भगवान को 18 अध्याय भगवद गीता का बोलने की क्या ज़रूरत थी? ना, एक माला ले लो और भक्ति करो, भगवान का नाम लो, यही तुम्हारा, इसी से हो जाएगी भगवत भक्ति। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ के द्वारा ही आप भगवत भक्ति को और भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आजकल नाम जप को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट किया जा रहा है। यदि नाम जप से ही सब कुछ हो जाता तो भगवान 18 अध्याय क्यों बोलते? सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, विराट पुरुष विराट योग, भगवान ने कितने क्षेत्रज्ञ योग, भगवान ने इतने योग बोल दिए। क्यों बोले थे? बोल देते कि बेटे ये करो, क्या हो जाता है? नाम जप से ही उद्धार हो जाता। जिसको ज्ञान नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता है। सांख्य योग, सांख्य क्या है? ज्ञान योग। सांख्य अर्थात इस प्रकृति के हर तत्व का ज्ञान ही सांख्य योग है। और जो कर्म योग है वो योग भी जानना बहुत आवश्यक है। अर्थात जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है उसके लिए ये कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन वृंदावन में भक्ति का स्वरूप अधिक प्रभावित है, वृंदावन में भक्ति का ज़्यादा प्रभाव है, इसलिए वृंदावन में बहुत विशेष परिस्थितियाँ ये हैं। और ये भागवत में भी बोला गया है कि वृंदावन की स्थिति ये है कि यहाँ सिर्फ भक्ति का बोलबाला है, बस यहाँ पर भक्ति ही की जा सकती है। यदि यहाँ ज्ञानी है और वैरागी है, जो ज्ञानी कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो वो वाली बात वहाँ है ही नहीं, वहाँ सिर्फ भक्ति चलेगी। और वैरागी क्या है? जो कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है दुनिया से, मुझे वैरागी है, तो वैरागी का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो भक्ति को ही सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन भक्ति के दो पुत्र हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि भक्ति ने ये भी बोला था कि ये मेरे पुत्र हैं। भक्ति के दो ही सहारे हैं, या तो ज्ञान है या वैराग्य है। और लोगों को लगता है कि ज्ञान और वैराग्य के बिना तुम भक्ति कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। भक्ति जिंदा है, लेकिन उसके पुत्र बूढ़े हैं, और बूढ़े पुत्र हैं। इसका मतलब क्या है कि पुत्र पहले खत्म हो जाएंगे, भक्ति बाद में रह जाएगी। जिस भक्ति के दो पुत्र हैं और पुत्र बूढ़े हैं और भक्ति जो अभी जवान है, तो इसका तात्पर्य क्या है? ज्ञान और वैरागी मर जाएंगे और सिर्फ अकेली भक्ति रह जाएगी। और जब अकेली भक्ति रह जाएगी, और मान लो किसी समय उसका भी एक जो है, एक हर व्यक्ति का एक जन्म और वो होता है, तो भक्ति की जो सूखा भक्ति करने वाले लोग हैं उनका भी जब टाइम आएगा तो उनको सहारा देने वाला कोई नहीं बचने वाला है। अर्थात ज्ञान और वैराग्य ही भक्ति को सहारा देते हैं। जैसा कि पिता पुत्र अपने बच्चों को पैदा करते हैं अपने बुढ़ापे के सहारा के लिए, वैसे ही भक्ति बुढ़ापे में अकेली रह जाती है, दुविधा में पड़ जाती है और अपने आप को अकेली महसूस करती है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य भक्ति के सहारे हैं।
बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति का कुछ नहीं हो सकता है। और बाद में जब भागवतम पूरा हो गया था, तब भी नारद जी के द्वारा जब संपूर्ण भागवत पुराण जब कह दिया गया, तब जाकर के भक्ति के दोनों पुत्र तरुण हुए थे। अर्थात ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ही भक्ति संपूर्ण मानी गई है। और जो व्यक्ति ये कहते हैं कि बिना ज्ञान के आप नाम जप करके भगवत प्राप्ति कर लोगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। भगवत प्राप्ति इतनी आसान होती तो भगवान ने 18 योगों का वर्णन क्यों किया। एक स्थिति के अनुसार भगवान ने 18 अध्याय में 18 योग का वर्णन किया है। पहला योग है विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग। प्रत्येक अध्याय में भगवान ने 18 योगों का वर्णन किया है और प्रत्येक अध्याय के अंदर अन्य योग भी हैं, जैसे समत्व बुद्धि योग ऐसा कुछ है, आत्म संयम योग है, कई योग है। तो भगवान ने 18 अध्याय 700 श्लोक बोले हैं आपको ज्ञान कराने के लिए। सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए, और जब ज्ञान होने के बाद जब आप जाप करेंगे तो वह ज्ञान आपके दिमाग में स्मृति में बना रहेगा, तभी आपको उसका फायदा हो सकता है। अदरवाइज यह जो भक्ति वाले लोग हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है। वे जो है आसमान से टपकते हैं और खजूर पर आके